नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं राजेश सिंह। आज 2-3 दिन से मैं काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है एसएससी बैंक रेलवे को रिजल्ट को लेकर के। कई वीडियो को मैंने देखा, बड़ा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, बड़ा आहत हुआ कि हमारे देश में कहा जाता है कि हमारा देश युवाओं का देश है और यहाँ पे युवाओं की ही बात नहीं सुनी जा रही है। दिल्ली में बैठी सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है, तो उस तक आवाज़ पहुंचाने के लिए और हमें लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन के पीरियड में सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि मीडिया तो ऑलरेडी वो बिकाऊ हो चुकी है। मीडिया हमारी बात नहीं सुन रही है, उसे मंदिर मस्जिद कराने में ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हो, क्योंकि हम लोग वही देखना चाहते हैं, इसीलिए मीडिया वही चीज़ दिखाती है। हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें, बेरोजगारी से रिलेटेड चीज़ें नहीं देखते हैं, तो वो लोग दिखाते भी नहीं हैं। लेकिन हमारे पास हमारे मुद्दे जो हैं वो कहीं ज़्यादा गंभीर हैं। मैं इलाहाबाद में रह कर के तैयारी करता हूँ और एक स्टूडेंट किस तरह से तैयारी कर सकता है, कितनी दिक्कतों के साथ वो तैयारी करता है, घर से लिमिटेड पैसा मिलता है और उसी में किस तरह से वो अपने घर के खर्चों के साथ पढ़ाई करता है। एक इलाहाबाद में एक नॉर्मल सा कमरा भी बहुत ही नॉर्मल से कमरा 3500-4000 रुपये में मिलता है और किसान का लड़का बेरोजगार, मतलब समझ लीजिए कि जो मजदूर का लड़का है, किसान का लड़का है, वो किस तरह से अपने जीवन को इतनी कठिन परिस्थितियों में 2x4 के कमरों में रह करके एक टेबल फैन के सहारे किस तरह से तैयारी करता है, ये दिल्ली में बैठे एसी में बैठे लोग नहीं समझ पाएंगे। एक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने में सालों लग जाते हैं, 3-3 4 साल 5 साल लग जाता है। एग्ज़ाम इस तरह से, एग्ज़ाम कब होता है कब नहीं होगा उसका कोई पता नहीं होता, रिजल्ट कब आएगा कोई पता नहीं होता है। और आए दिन लोग रेडियो पर, टेलीविज़न पर आकर के मन की बात करने के लिए चले आते हैं, लेकिन हमने भी बहुत मन की बात सुना है। मैंने भी बहुत सारे मन की बात, एक भी मन की बात का जो एपिसोड होता है उसको मिस नहीं किया, लेकिन अब हद हो गई है, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब पानी सर के ऊपर से निकलने लगा है। हम मन की बात तभी सुनेंगे जब हमारी नौकरी की बात होगी, हमारी रोजगार की बात होगी। बहुत अच्छा है, आप मन की बात करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मन की बात करिए, आप खिलौनों की बात करिए, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार की भी बात करिए। एक मजदूर, एक किसान परिवार का बेटा वो इलाहाबाद, दिल्ली या पटना में रह कर के इसलिए तैयारी कर रहा है कि एकमात्र उसको एक नौकरी मिल जाए ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। लेकिन उसमें भी इतनी धांधली हो रही है, इतना उसका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है, इतना लेट लतीफ़ कर रहे हैं लोग, किसी को कोई परवाह नहीं। लेकिन ये युवा ही है, युवा ने हमेशा देश को नई राह दिखाया है। और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये पंक्तियाँ ऐसे ही नहीं कही गई, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि जिस तरफ युवा चलता है, 2014 की चुनाव में युवा ने पूरा बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी को आज सिंहासन पे बैठाने का काम अगर उसने किया है तो सिंहासन पे उतारने का भी काम बीजेपी को कर सकता है। मैं खुद इलाहाबाद में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री जी जब आए थे इलाहाबाद, मैं खुद गया था परेड ग्राउंड में उनके लेक्चर को सुनने के लिए, उनके भाषणों को सुनने के लिए। लगा था कि कोई प्रधानमंत्री आया है पहली बार जो देश की तस्वीर बदलेगा, जो युवाओं की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा। मोदी जी भी आए थे, उन्होंने परेड ग्राउंड में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम लिया था। बेरोजगारों के दुखते दर्द को उन्होंने उस समय जिक्र किया था, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो भूल गए। बहुत ही दुख है, बहुत ही कष्ट है, मैं बहुत ही व्यथित हूँ, मतलब बहुत चिंतित हूँ। कल से ही मुझे सही तरीके से मैं प्रॉपर सो नहीं पा रहा। एक किसान परिवार का स्टूडेंट
एक किसान परिवार का बेटा होने के नाते मैं इस दर्द को अच्छे से समझ सकता हूँ। और अगर अभी भी सरकार नहीं चाहती तो जान लीजिए बहुत बुरा हो जाएगा। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। हैशटैग स्पीकअप SSC बैंक रेलवे, ये हैशटैग मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ आप लोग ट्विटर पे ये ट्रेंड चलाइए। कल 9 घंटे तक लगातार ये नंबर 1 ट्रेंड पे चला और इसी का नतीजा रहा कि SSC को झुकना पड़ा। SSC को झुकना पड़ा। SSC ने जो आने वाले जो एग्ज़ाम, जो पेंडिंग एग्ज़ाम थे, उनके नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा SSC को। तो ये हम लोगों की ये पहली जीत है और ये मुहिम चलता ही रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। और आप लोग जो तमाम तरह की ऐसे मीडिया हैं जो बिकाऊ मीडिया हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग अपनी आवाज़ खुद बुलंद करेंगे। हम किसी के सहारे नहीं हैं। हम रोजगार अपने हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमें वो अधिकार दिया गया है कि हमें रोजगार पाने का, हमें जो भारत सरकार की तरफ से जो हमारा अधिकार है, हम उसी की मांग कर रहे हैं, कुछ और ज़्यादा नहीं मांग कर रहे हैं। बेरोजगारी की चरम सीमा तक आज हम लोग लिमिट कर दिए हैं। गिरती हुई GDP -23.9 पहुंच जाना, ये आम बात नहीं, ये आसान बात नहीं है। मोदी जी प्लीज़ हम लोगों की बात सुनिए, समझिए। हम लोग किसी भी पार्टी से नहीं हैं। हम लोग एक युवा हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग नौकरी मांग रहे हैं आपसे। आप जो भी नौकरी आपने निकाली है, प्लीज़ उसको कम से कम उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए। आप जितना कर सकते हैं वो करिए। और सरकार, देखिए, सरकार का रोल होता है, जब सरकार अंधी और गूंगी हो जाती है तो भगत सिंह ने भी असेंबली में बम फोड़ करके उनको, जो गूंगी बहरी सरकार होती है, उनको अपनी आवाज़ सुनाने का एक माध्यम उनको जो समझ में आया उन्होंने किया। तो आज हम लोग डिजिटल स्ट्राइक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे युवा साथियों, आज हम लोग डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं। हम लोग हिंसा की बात नहीं कर रहे, हम लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं। हम लोग महात्मा गांधी को मानते हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर हमारी बातें सरकार नहीं मानेंगी तो हम लोग को और भी साधन अपनाना पड़ेगा। हमें भगत सिंह भी बनना पड़ेगा, हमें भगत सिंह के भी विचारों को अपनाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार हमें मजबूर ना करे। तो हमें एकजुट रहना है। अभी हमारी जीत पूरी नहीं हुई है, हमें इस आवाज़ को और बुलंद करना है। ये लड़ाई ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ये मुहिम जारी होनी चाहिए कि कोई परीक्षा कब अनाउंस होता है, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, उसकी परीक्षा कब होगी, वो सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड होनी चाहिए। अगर चुनाव होता है तो नेता को पास EVM मशीन खरीदने के लिए पैसे हो जाते हैं, उनको चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग बना दिया जाता है। चुनाव आयोग उनको 1 महीने के अंदर रिजल्ट दे सकते हैं। तो बताइए, हम लोगों के जो नौकरियां हैं उसको लेकर के कोई सीरियस क्यों नहीं होता? मन बहुत ही ज़्यादा व्यथित है, बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ। आए दिन सुनने को मिलता है कि वो नौकरी 5 साल से लटकी पड़ी है, उस पर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हम लोग जिस कमरे में रह रहे हैं, जिस तरीके से रह रहे हैं, कोई मकान मालिक इस तरह से नहीं होता है कि हम लोग की फीस, हम लोगों का जो है किराया माफ़ कर दे। हम लोग किराया दे रहे हैं, हम लोग सब कुछ, जो कुछ चीज़ें होती हैं हम लोगों को जीने के लिए, हम लोग उसको स्पेंड कर रहे हैं। 1-1 रुपये किस तरह से आता है, वो एक किसान का परिवार का जो बेटा होगा वो अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो आप लोगों से हमारा बहुत ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो कुछ भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो कुछ भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमारी बातों को सुना जाए, हमें मजबूर न किया जाए। ठीक है, आप लोग ऐसा मत करिए। हम लोग किसी पार्टी विशेष से नहीं हैं, हम लोग हर तरह के पार्टियों से अनुरोध करते हैं। हम किसी BJP या कांग्रेस या किसी और भी पार्टियों से
पार्टी से नहीं बल्कि सहित पार्टियों से जो है अनुरोध करना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी आवाज़ बनिए, हमारे दर्द को समझिए। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए इस मुहिम को हमें जारी रखना चाहता हूँ जब तक सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुनती है। तो प्लीज़ आप हमारी आवाज़ को सुनिए, समझिए। एक दर्द जो किसान के लड़के की है, जो मजदूर के लड़के की है, जो एक आम आदमी की लड़के की है, जो एक मध्यम परिवार में, निम्न मध्यम परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे की, उसके बेटे की है। प्लीज़ इसको समझिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।